हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंस्पायरिंग और अपलिफ्टिंग बुक की जो आपको डर से निकालकर विश्वास और प्यार की तरफ ले जाती है। इस बुक का नाम है द यूनिवर्स हैज़ योर बैक और इसे लिखा है गैब्रियल बर्नस्टीन ने। ये बुक सिखाती है कि कैसे हम कंट्रोल छोड़कर ट्रस्ट करना सीखें, अपने इंट्यूशन पर, अपनी सोल की गाइडेंस पर और सबसे ज़रूरी यूनिवर्स पर। तो चलिए इस बुक के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को विस्तार से समझते हैं। ऑथर कहती है कि हम सब की लाइफ में डर एक सेंट्रल इमोशन बन गया है। चाहे वो डर फेलियर का हो, रिजेक्शन का हो, फ्यूचर का हो या लॉस का। डर हमें ब्लॉक करता है और हमें अपने रियल सेल्फ से डिस्कनेक्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही हम डर से पीछे हटते हैं और यूनिवर्स पर भरोसा करना शुरू करते हैं, तब हमारी लाइफ का फ्लो बदलने लगता है। यही है इस बुक का मेन मैसेज, डर की जगह फेथ को रखना। ऑथर बताती है कि हम सबके पास एक हायर गाइडेंस होती है, जिसे आप गॉड, यूनिवर्स, सोर्स या इनर गाइड कुछ भी कह सकते हैं। ये गाइडेंस हर वक्त हमारे साथ होती है, लेकिन हम तब तक इसे सुन नहीं पाते जब तक हम अपने डर और कंट्रोल करने की ज़रूरत को छोड़ ना दें। यूनिवर्स हमारे भले के लिए काम कर रहा है, लेकिन हमें उसे अलाउ करना होता है। ये अलाउ करने की प्रोसेस शुरू होती है सरेंडर से। सरेंडर का मतलब है कि आप हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करना छोड़ दें और यह माने कि यूनिवर्स आपको सही डायरेक्शन में ले जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ करें ही नहीं, बल्कि आप इंस्पायर्ड एक्शंस लें, यानी ऐसे एक्शंस जो भीतर से आ रहे हों, डर से नहीं बल्कि प्यार और शांति से। जब आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं और आउटकम के बारे में ऑब्सेस नहीं करते, तब यूनिवर्स आपके लिए दरवाजे खोलने लगता है। बुक में ऑथर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, द चॉइस बिटवीन फियर एंड लव। हर सिचुएशन में हमें ये चुनाव करना होता है, क्या हम डर के साथ रिएक्ट करेंगे या प्यार और फेथ के साथ रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर हम हर बार डर की जगह लव को चुने तो मिरेकल्स होने लगते हैं। यह लव केवल रोमांटिक सेंस में नहीं है, बल्कि कंपैशन, ट्रस्ट, ग्रैटिट्यूड और ओपन हार्टेडनेस है। इस जर्नी में एक और पावरफुल टूल बताया गया है, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन का। ऑथर कई गाइडेड मेडिटेशन शेयर करती हैं जिससे आप अपने माइंड को शांत कर सकते हैं और अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हैं। रोज़ थोड़े समय के लिए बैठना, सांस पर ध्यान देना और यूनिवर्स से गाइडेंस मांगना, यह आपके एनर्जी को शिफ्ट करता है और आपकी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है। अफर्मेशंस भी इस बुक का एक स्ट्रॉन्ग हिस्सा है। ऑथर बार बार कहती है कि वर्ड्स में बहुत पावर होती है। जब आप बार बार कहते हैं आई एम सेफ, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स या आई चूज लव ओवर फियर, तो ये फ्रेजेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठने लगते हैं और आपकी सोच, डिसीजंस और एनर्जी बदलने लगती है। बुक में ऑथर ये भी सिखाती है कि लाइफ में जब चैलेंजेस आते हैं, जैसे डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर या कंफ्यूजन, तब भी यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा होता है। पेनफुल एक्सपीरियंसेस भी एक तरह की रीडायरेक्शन होती है। यूनिवर्स कह रहा होता है कि ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, चलो एक नया रास्ता दिखाता हूँ। इसलिए हर मुश्किल समय को पनिशमेंट की तरह नहीं बल्कि गाइडेंस की तरह देखना चाहिए। बुक में एक और ब्यूटीफुल पॉइंट है, स्पिरिचुअल असाइनमेंट। ऑथर कहती है कि जो लोग या सिचुएशंस बार बार आपकी लाइफ में आते हैं और आपको चैलेंज करते हैं, वही आपके सबसे बड़े टीचर्स होते हैं। वे आपको ये दिखाने आए हैं कि अभी यहाँ हीलिंग बाकी है। इसलिए हर बार जब कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन आए तो खुद से पूछिए, इसमें यूनिवर्स मुझे क्या सिखाना चाहता है। जैसे ही आप सीख लेंगे, वो पैटर्न आपकी लाइफ से चला जाएगा। बुक का अंतिम मैसेज बहुत क्लियर है, यूनिवर्स आपका दुश्मन नहीं है, आपका सबसे बड़ा सपोर्टर है। लेकिन ये सपोर्ट तभी महसूस होता है जब आप ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट करना मतलब सरेंडर करना है, कंट्रोल छोड़ना
और ये जानना है कि जो कुछ हो रहा है वो आपके ग्रोथ और भलाई के लिए हो रहा है। द यूनिवर्स हैज़ योर बैक एक ऐसी बुक है जो आपको डर की दुनिया से निकाल कर फेथ की दुनिया में ले जाती है। ये बुक सिर्फ इंस्पायरेशन नहीं बल्कि आपको प्रैक्टिकल टूल्स भी देती है, जैसे अफर्मेशंस, मेडिटेशन, सरेंडर प्रैक्टिसेस, ताकि आप खुद एक्सपीरियंस कर सके कि आप जब आप यूनिवर्स पर भरोसा करते हैं तो मिरेकल सच में होने लगते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन से डर को फेथ से रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे और आपके लिए सरेंडर करना आसान है या मुश्किल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।